आपको लगता है कि अभी स्ट्रेटेजिक साइलेंस, स्ट्रेटेजिक वाटर्स में ये जो हुआ है वो भारत के लिए एक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी? कारण इसलिए क्योंकि एक यूएस सबमरीन आई और उसने हथियार से टॉर्पीडो कर दिया एक इरानियन वॉरशिप को, वेसल को, फ्रिगेट को, माफ कीजिएगा। ऐसे में अगर जवाब नहीं आएगा भारत से तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि क्या हमें इसकी नॉलेज थी, और अगर थी तो क्या हमने ये जानते हुए ये होने दिया, या नंबर 2 हमें नॉलेज नहीं थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि एक यूएस सबमरीन हथियार से लैस आ जाती है और आपको आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी भी नहीं। तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस भारत की यहां पर डिजायरेबल नहीं है। देखिए, मुझे तो ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत ही जो है एक कंपल्सिव साइलेंस है। भारत की पिछले दिनों से जो विदेश नीति है, जिसमें एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, हम खामोश हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि भाई जब युद्ध की शुरुआत हुई ईरान और उसमें भी इजराइल ने ये हमला किया एक ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका के बीच में जिनीवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही, और झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका। ये दुनिया के सामने एक बार फिर से वो 2003 का इराक मोमेंट सा लग रहा है, जहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बहाना बनाकर आप सद्दाम हुसैन के पीछे गए, आपने इन्वेड किया। बाद में हमने देखा कि टोनी ब्लेयर को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि ये नहीं है कि ब्रिटेन ने अपनी कोई सबक सीखे, आज भी वो मजबूरी में ही सही, कम से कम ये कह रहे हैं कि हम मजबूरी में साथ दे रहे हैं। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, जो नेटो के उनके एलाइज हैं, सदस्य हैं, अगर ये देश आकर ओपनली कह सकते हैं कि भाई हम आपका साथ तो दे रहे हैं, फ्रांस अपनी जो एयर स्ट्राइक कैरियर है चार्ल्स डी गॉल उसको भेज तो रहा है, ब्रिटेन अपनी एयरक्राफ्ट भेज तो रहा है, इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज हो रही है, इतनी अजीब सी पोजीशन हो गई है कि जिस जेलेंस्की को कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बिठाकर पूरी तरीके से इंसल्ट कर रहे थे, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस वक्त अमेरिका कह रहा है अपने इंटरसेप्टर्स जरा हमें भेज दो मिडिल ईस्ट में, हमें शॉर्टेजेस हो रही हैं इंटरसेप्टर्स के लिए। अगर ये देश कम से कम इतनी एक नैतिक करेज दिखा पा रहे हैं कि भाई कल आप मार्क कार्नी के बयान को सुनिए, कनाडा के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसका परमाणु कार्यक्रम एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक तरफा युद्ध शुरू हुआ है, इसमें ना अमेरिकी संसद की तरफ से आपने हरी झंडी ली है, ना आप सुरक्षा परिषद गए हैं, और हम इसका खंडन करते हैं।